मैं हूं आपका छोटा सा दोस्त अदयान अंसारी। मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज तो मेरा लुक ही कुछ ऐसा था कि घर में जिसे देखो वही मुझे देखकर बोल रहा था, अरे वाह, आज तो अदयान बिल्कुल दूल्हा राजा लग रहा है। मैंने पहना था प्यारा सा कुर्ता पजामा और टोपी। मैं आराम से बिस्तर पर लेटकर मुस्कुरा रहा था और अपनी ही दुनिया में मस्त था। लेकिन तभी मम्मी की एंट्री। मम्मी ने मुझे उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया। फिर मेरे सिर पर टोपी लगाकर बोली, चलो बेटा, आज जुमा है। मैं मन ही मन सोच रहा था, मम्मी, मैं अभी सिर्फ 4 महीने का हूं, पहले बैठना तो सीख लेने दो। मैं तो अपने सहारे ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। मम्मी ने मुझे तकिए का सहारा दिया और मैं बैठकर चारों तरफ देखने लगा। इधर देखा, उस उधर देखा, सोचा, भाई, आज घर में मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इतने में पापा आए और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। पापा मुझे घर के हॉल में घुमाने लगे। मैं भी पापा की गोद में बैठकर ऐसे घूम रहा था जैसे पूरा घर मेरा ही हो। फिर पापा ने मुझे सोफे पर 2 तकियों के सहारे बैठा दिया। मैं भी आराम से बैठ गया, एकदम राजा साहब वाली फीलिंग। लेकिन तभी दादी की नजर मुझ पर पड़ी। दादी बोली, अरे, हमारे अदयान को तो हीरो बनाना चाहिए। और दादी मेरे लिए ले आई काला चश्मा। दादी ने चश्मा मेरे चेहरे पर लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, मेरा चेहरा इतना छोटा था कि चश्मा मेरे चेहरे पर टिक ही नहीं रहा था। चश्मा इधर गिरता उधर गिरता। दादी फिर लगाती, फिर गिर जाता। मैं मन में सोच रहा था, दादी, इतना बड़ा चश्मा मेरे छोटे से चेहरे पर कैसे आएगा। फिर दादी ने बड़े भैया प्रिंस का छोटा चश्मा लाकर मुझे पहना दिया। अब मैं बन गया छोटा नवाब अदयान। मैं चश्मा लगाकर ऐसे बैठा था जैसे किसी फिल्म का हीरो हूं। लेकिन चश्मा फिर भी बार बार नीचे गिर रहा था। दादी हार मानने वाली नहीं थी। बार बार चश्मा लगाती और मैं बार बार गिरा देता। फिर दादी मुझे छोटी सी मछली की टंकी दिखाने ले गई। अंदर 2 प्यारी प्यारी मछलियां आराम से तैर रही थीं। मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक मछली इधर गई, दूसरी उधर गई। मैं सोच रहा था, वाह, ये दोनों पानी के अंदर इतनी आसानी से कैसे तैर रही हैं। फिर मुझे पानी में लगा हुआ पौधा दिखाया गया। मैं उसे भी गौर से देखने लगा। मैं सोच रहा था, ये पौधा भी पानी के अंदर रहकर जिंदा कैसे है। दोस्तों, आज तो मेरा पूरा दिन ही नई नई चीजें देखने में निकल रहा था। इसके बाद पापा मुझे अपने ऑफिस वाले कमरे में ले गए और वहां जाकर मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। बस, फिर क्या था, मैं कुर्सी पर बैठते ही बन गया अदयन बॉस। मैं इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, पूरा कमरा देख रहा था। पापा का ऑफिस बहुत सुंदर था और कमरे में ऐसी भी चल रहा था। मैं सोच रहा था, वाह, आज तो मजा ही मजा है। कुर्ता पजामा, टोपी और ऊपर से पापा की ऑफिस वाली कुर्सी। आज तो सच में मैं दूल्हे राजा लग रहा था। इसके बाद पापा ने भी नहा धोकर कुर्ता पजामा पहन लिया। नमाज के लिए तैयार होकर पापा मुझे गोद में लेकर आंगन में घुमाने लगे। आंगन में मुझे आम का पेड़ दिखाई दिया। मैं उसे बहुत गौर से देखने लगा। धूप थोड़ी तेज थी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर पापा ने मुझे एक प्यारा सा बकरी का बच्चा दिखाया। मैं उसे देखकर सोच रहा था, अरे, ये भी तो मेरे जैसा छोटा सा बच्चा है। फिर पापा मुझे आंगन से बाहर का नजारा दिखाने ले गए। चारों तरफ हरियाली देखकर मैं बहुत खुश हो गया। उधर मेरे बड़े भैया प्रिंस मम्मी की गोद में दूध पी रहे थे। फिर पापा ने प्रिंस भैया को भी अपनी गोद में ले लिया। अब हम दोनों भाइयों को एक साथ बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठा दिया गया और शुरू हो गया फोटोशूट। मैं तो आज कुर्ता पजामा और टोपी में एकदम स्मार्ट लग रहा था, लेकिन प्रिंस भैया मुझे देखकर थोड़े नाराज लग रहे थे। शायद वो सोच रहे थे, मुझे भी कुर्ता पजामा पहनाओ ना। मैं मन में बोला, भैया, अगली बार आपकी बारी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे फिर से बैठाया। मैं बैठता, फिर गिर जाता। मम्मी फिर उठाकर बैठाती, फिर मैं गिर जाता। आख थोड़ी देर बाद छोटे पापा जुमा की नमाज पढ़कर वापस आ गए और फिर शुरू हुई मेरी सबसे मजेदार मस्ती। छोटे पापा ने मुझे अपनी गोद में लिया और मेरे साथ खेलने लगे। मुझे ऊपर उठाते, मैं हंसता, फिर नीचे लाते, मैं फिर हंसता। फिर छोटे पापा ने मुझे अपने कंधे पर बैठा लिया। अरे वाह, कंधे के ऊपर बैठकर तो पूरा घर ही अलग दिखाई दे रहा था। मैं सोच रहा था, वाह, यहां से तो पूरा हॉल दिखाई दे रहा है। छोटे पापा मुझे पूरे हॉल में घुमाने लगे और मैं ऊपर बैठकर राजा की तरह पूरा घर देख रहा था। फिर दादी मुझे अपनी गोद में लेकर किचन में ले गईं। मैं किचन को बहुत गौर से देखने लगा। मैं सोच रहा था, अच्छा, तो मेरे घर में खाना यहां बनता है। आज मैं पहली बार किचन को इतने ध्यान से देख रहा था। लेकिन दोस्तों, मेरी हालत अब थोड़ी थकान वाली हो चुकी थी। पूरा दिन घूमना, चश्मा पहनना,
मछलियां देखना, बकरी देखना, ऑफिस जाना, पापा के कंधे पर घूमना और ऊपर से फोटोशूट। और फिर दोस्तों, मुझे कुर्ता पजामा और टोपी के साथ प्यारे से मोजे भी पहना दिए गए। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मैंने सोचा, बस भाई, आज की मस्ती बहुत हो गई, अब मैं आराम से सो जाता हूं। मैंने आंखें बंद की और कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मजेदार जुमा वाला व्लॉग। अगर आपको मेरा दूल्हा राजा वाला लुक, मेरी मस्ती और मेरा छोटा सा चश्मा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही मजेदार व्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।